कलावती देवी मैम, और जो अपनी हर कोशिश को इस तरह रखती हैं और हमें एक सीख देती हैं कि हमें अपने आप हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने आप को सीखने के लिए हमेशा आगे रखना चाहिए। तो मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए ट्रेनिंग सेशन में और हमें तो शब्द रखिए और अपने विचार से हमें बढ़ाइए आगे। मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको कि आपने मुझे नेशनल पैनल के इस Zoom मीटिंग में और इस गुरुकुल में आपने मुझे सम्मान के साथ आमंत्रित किया। इसलिए आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि और आप आज आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। और आज के इस गुरुकुल में वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करती हूँ सभी को। ये सभी साथी हम लोग फिर से इस गुरुकुल में एक शाम में एक साथ हुए और कुछ सीखने और सिखाने के क्रम में। तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हम लोगों को फिर से इस गुरुकुल में आने का इस शाम के बेला में मौका दिया। और हम लोग उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो आज हम लोग अपने माता पिता को भी कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और उनको संघर्ष को भी मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने आज हम लोगों के लिए इतना दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग को भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा समय का सहयोग करके अपने हम लोग उनको मनोबल को बढ़ाएं और संघर्ष करने के लिए और उनको हौसला और मजबूती प्रदान करें। तो सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति हम लोग एक परिवार के हिस्सा है। तो परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि सभी एक साथ एकजुट होकर के एक दिशा में काम करते हैं। तो वो मार्ग और वो सफलता बहुत जल्दी मिलती है और संघर्ष करने में भी सभी को अच्छा लगता है क्योंकि एक साथ संघर्ष जब होता है तो एकता में इतना बल होता है कि इस एकता में एकता के साथ और मजबूती के साथ काम होता है। तो हर काम समय लगता है लेकिन वो काम को संघर्ष करने में आसान होता है, अंदर से हिम्मत और हौसला मिलती है। तो आज उन्होंने हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो और हम लोगों को भी संघर्ष करने के लिए सिखा रहे हैं। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनकी सोच को भी मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि उनकी सोच ने हम लोगों को लाइफ को चेंज कर दिया और एक नई दिशा दी। और इस गुरुकुल के मंच को भी मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस गुरुकुल में जितने भी मातृशक्ति पुरुष शक्ति और जितने भी गुरुदेव हैं, मेंटोर, लीडर, सभी को तहे दिल से धन्यवाद नमन बंदन करती हूँ कि सभी से हम लोग कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं। और सभी लोग आते हैं, सभी लोग अपना अपना अनुभव यहाँ पे बिखेरते हैं और हम सभी लोग बनते हैं यहाँ सीखने के लिए। तो सभी से हम लोगों के सभी के पास तो कुछ नहीं है लेकिन सभी के पास कुछ न कुछ ज़रूर है क्योंकि ज्ञान इतना है कि हर कोई हर ज्ञान से परिपक्व नहीं है लेकिन सभी के पास कुछ न कुछ होता है। तो जब हम सभी लोगों से कुछ रोज-रोज हम लोग ज्ञान लेते हैं तो रोज हम लोगों को गुरुकुल में 3 टाइम बनते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पे मिलती है और अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज बसंत पंचमी और सुभाष चंद्र बोस जयंती है तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा आज मैं रखूँगी क्योंकि आज 2 पर्व है तो पर्व के उपलक्ष्य में भी 2 शब्द बोलना ज़रूरी है। तो बसंत पंचमी ऋतु ज्ञान और नवचेतना का पर्व है क्योंकि यह पर्व माघ शुक्ल पश्चिमी को मनाया जाता है और इसमें माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी की आराधना पूजा की जाती है। इस दिन प्रकृति में नई जान दिखाई देती है और खेतों में सरसों पीले फूलों में लहलहाती है और पेड़ों पर कई कोपलें आती है और मौसम में ठंड की विदाई तथा बसंत का स्वागत होता है। इसी कारण पीला रंग पर्व का प्रतीक है जो ऊर्जा, आशा और समृद्धि का संकेत देता है। बसंत पंचमी बसंत पंचमी का बहुत गहरा संदेश है क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर
और जड़ता से सृजन की ओर बढ़ता है। छात्र इस दिन पुस्तक, कलम और वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं ताकि जीवन में सीखने की लौ हमेशा जलती रहे। और बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं साथियों, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और निरंतर विकास का उत्सव है। क्योंकि बसंत पंचमी हमें बहुत कुछ देकर के जाती है। और बसंत पंचमी सरस्वती माता का, शारदा माता का पूजा होती है। तो यहाँ से हम लोगों क्योंकि सरस्वती का होना जीवन में बहुत एक बड़ा माध्यम है, क्योंकि सरस्वती के बिना लक्ष्मी नहीं आती है। तो सरस्वती का होना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी तो आती है लेकिन लक्ष्मी को कैसे संभाला जाता है। तो सरस्वती जब जो सरस्वती को धारण करेगा वो जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो बसंत पंचमी, और आज से सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। तो उसके जीवन में क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कैसे उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म साथियों 23 जनवरी 1957 को कटक उड़ीसा में हुआ था। क्योंकि उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थी। बचपन में ही सुभाष अनुशासन प्रिय, तेजस्वी और शोभामानी थे, क्योंकि वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। और उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंटी कॉलेज और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज का शिक्षा प्राप्त किए। और आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उस समय सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती थी। क्योंकि ICS छोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय उनका था कि 1991 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS की नौकरी छोड़ दी। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग था। उन्होंने कहा कि मैं गुलाम भारत की सरकार की नौकरी नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ से उनके जीवन का एक नया उद्देश्य स्पष्ट हो गया था। क्योंकि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जब उन्होंने प्रवेश किया तो भारत लौटकर वे देश बंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और उनको अपना गुरु बनाए। और सुभाष बाबू ने राजनीति को सेवा माध्यम बनाया। वे जल्द ही युवाओं के प्रिय नेता बन गए थे। कई बार तो उन्होंने साथियों जेल में गए, कठिनाई सही और स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। कि वे कहते थे कि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष में ही विजय छिपी है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन उनका विचार महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से अलग था। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर थे और बोस जी मानते थे कि अंग्रेजों को सशस्त्र संघर्ष से ही हटाया जा सकता है। इसी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आगे अगला रास्ता चुना। क्योंकि आजाद हिंद फौज का संगठन बनाया। नेताजी ने विदेश जाकर भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाया। उन्होंने जर्मनी, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयास किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्योंकि यह नारा आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो आज गुरुकुल का भी कुलदीप सर जी का यही नारा हम लोगों ने को दिया कि तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें आजाद बुलंदियां दूंगा। तो आज सुभाष चंद्र बोस के जैसा ही आज कुलदीप सर जी ने एक नारा दिया, स्लोगन दिया। और उस स्लोगन में हम लोग सभी लोग जितने भी हाई रिच में आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के खड़े रहेंगे तो वाकई में बुलंदियां जरूर मिलेगी। क्योंकि उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने हम लोगों को आज़ादी दिया। और आज कुलदीप सर जी ने हम लोगों को आर्थिक आज़ादी से छुटकारा देने के लिए और इतना बुलंदियां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ठाना है कि आज हम लोग सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति को इतना मजबूत बना रहे हैं। और साथियों, नारी शक्ति का भी सम्मान करते थे। नेताजी ने महिलाओं से को भी सेना में शामिल किया था, जैसे कि आज गुरुकुल में हम लोगों को भी शामिल किया गया। उन्होंने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। यह दर्शाता था कि वे केवल नेता नहीं बल्कि दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। तो 18 अगस्त
1945 को उन्होंने उनकी निधन की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी साथियों रहस्यमय बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वे विमान दुर्घटना में मारे गए, तो कुछ लोग मानते हैं कि गुप्त गुप्त रूप से जीवित है। गुप्त रूप से जीवित है, क्योंकि लेकिन एक समय एक लेकिन एक बात तो तय है, नेताजी कभी मरे नहीं। वे विचार बनकर आज भी हम लोगों के बीच जीवित हैं। कि जीवन में मिलने वाली सीख हम लोगों के सुभाष चंद्र बोस से मिला, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें यही सिखाते हैं कि त्याग बिना सफलता, अनुशासन बिना नेतृत्व और साहस के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलती है। वे कहते थे एक सच्चा देशभक्त कभी हार नहीं मानता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें यही सिखाता है कि जो सच्चा नेटवर्कर होता है वो कभी हार नहीं मानता है। और आज के समय में चाहे राजनीतिक हो और समाज हो या नेटवर्क मार्केटिंग जैसे नेतृत्व आधारित क्षेत्र, नेताजी के जीवन हमें सिखाता है कि लक्ष्य स्पष्ट रखे, डर से को त्याग करे, टीम बनाए, उदाहरण स्वयं उदाहरण बने। क्योंकि साथियों, आज हम सिर्फ एक ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आए, आज हम अपने भीतर सोए हुए नेताजी को जगाने के लिए, क्योंकि आज उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा चीज देकर गए हैं कि और थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई इतिहास का पन्ना नहीं थे, क्योंकि वे एक मेंटेलिटी थे और नेटवर्क मार्केटिंग भी एक मेंटेलिटी का बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, आंदोलन नहीं है, क्योंकि नेताजी का एक ही लक्ष्य था, पूर्ण स्वतंत्रता। जब उद्देश्य छोटा होता है तो इंसान बहाने ढूंढता है, और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो इंसान रास्ता बना लेता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको उनका कोई ईएमआई तक सीमित नहीं होता है। और सफल लोग क्यों टिकते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य पीढ़ी बदलना होता है। नेताजी ने सबसे बड़ी नौकरी छोड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग में कनेक्शन बनाया। और नेटवर्क मार्केटिंग आज़ादी का बिजनेस है, क्योंकि जो आज 10 घंटे नौकरी कर सकता है वो 2 घंटे अपने सपनों के लिए नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ से क्योंकि डर देशद्रोह से भी बड़ा जंजीर होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग जुड़ते हैं तो अंदर से यही डर रहता है कि शायद हम लोग यहाँ से सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साथियों, सही में डर होता है जो एक देशद्रोह से बड़ा जंजीर होता है। हाँ, से थोड़ा सा कर दो। क्या बनाना है? चटनी देख लो, पापा से पूछो। जंजीर होता है क्योंकि नेताजी को विरोध मिला था, क्योंकि अगर लोग हंस नहीं रहे तो समझ लेना कि आप बहुत कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों ताने भी मिलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग एक ताने का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे एक पिरामिड है और फर्जी है। लोग कहते हैं ना कि ये बिजनेस फर्जी है, यहाँ पे कोई टिकता नहीं है। तो नेताजी ने तानों का इतिहास लिखा, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में ताने मिलता है, लेकिन जो ताने सह लेता है वही इतिहास बना पाता है। क्योंकि नेताजी शुरू में बहुत कम लोग से जुड़े हुए थे, और उनका डायलॉग था कि भीड़ कभी क्रांति नहीं करती, क्रांति हमेशा कुछ पागल लोग करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग पागलों का ही खेल है। क्योंकि मैं जब नेटवर्क लोग पूछते हैं कि नेटवर्क क्यों कर रहे हैं, तो नेटवर्क कहता है कि 5 साल मेरी पहचान, 5 साल में क्या पहचान होगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहता है कि तुम 5 साल मुझे समय दे दो और मैं तुम्हें एक पहचान दे दूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक दो दिन का बिजनेस नहीं है, क्योंकि एक दो दिन में सफलता नहीं मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग समय मांगती है, और समय जब हम लोग 4-5 साल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वही 5 साल आपको जीवन बदल करके रख देती है। तो नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया, क्योंकि लीडर वह नहीं जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो है साथियों जो सबसे पहले दर्द सहता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कई बार जेल गए, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यही होता है कि नहीं, जो नो बोलता है वो समझिए कि जेल के समान होता है,
और नेटवर्क मार्केटिंग में इग्नोर होता है वो समझिए कि एक सजा होती है। और अगर रिजेक्शन से डरते हो तो नेटवर्क नहीं, नौकरी से बेहतर है, नौकरी ही बेहतर है, क्योंकि यदि रिजेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो उससे हम लोगों को डरना नहीं है। यदि डर है तो समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, उससे अच्छा है कि हम लोग 8-9 घंटे का नौकरी कर लेंगे, वही बेहतर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस बहुत अच्छा चीज है। उसमें थोड़ा सा रिजेक्शन, कोई परिवार से के ताना मिलता है और दोस्त साथी सभी कहते हैं कि ये बिजनेस बेकार है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस समझ लेता है साथियों, वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अकेला काम करने वाला मजदूर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो अकेला काम करता है वो मजदूर है, और जो टीम बनाने वाला होता है वो मालिक होता है। लक्ष्मीबाई का रेजिमेंट जब महिलाओं की भूमिका में आती थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं सब स्थिर लीडर हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी हर महिलाओं से जुड़ी हुई है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, यहाँ पे सभी तरह के लोग करते हैं, पढ़े हुए लोग और पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे सभी लोग यहाँ पे आकर के काम करते हैं और लीडर बन जाते हैं, और एक भरोसेमंद लीडर बनते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सच्चा बिजनेस है, यहाँ पे झूठ झूठ नहीं चलती है, क्योंकि झूठ जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से झूठ बोलेंगे तो वहां पे सही में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक सच्चा बिजनेस है। जब भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े तो तन मन और धन तीनों लगा करके काम करना चाहिए, और सच्चे मन से काम करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो आत्मविश्वास के साथ काम करता है वो कभी हार नहीं मानता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि जब आज हम लोग टूटेंगे नहीं तो कल इतिहास बनेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं, लेकिन वही रिजेक्शन जो सह लेता है वही आगे चल के इतिहास लिखता है, और डर जाता है वही विफल हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कि तुम मुझे 2-4 साल दे दो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी दे दूंगा। क्योंकि लोग यहाँ कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में डर, लोगों को क्या कहेंगे लोग, हम लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो लोग क्या कहेंगे। आज हम लोग गुरुकुल से ही जुड़े हुए हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अपना सिर्फ घर परिवार वाले ही लोग सोचते हैं कि तो 3 टाइम मीटिंग करती है सिर्फ पैसे बेकार के। लेकिन जो हम लोग गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है। बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सभी लोग के हम लोग सुनते रहेंगे तो समझिए कि फेल हो जाएंगे। और जो हार से डर गया साथियों, वो जीत का हकदार कभी नहीं बनता है। क्योंकि हार एक ऐसा चीज है जो हम लोग के अंदर से पैदा होती है, और जीत एक ऐसा चीज है जो हम लोगों के अंदर से ही पैदा होती है। किसी चीज को लेकर के जब हम लोग डर मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, वहीं से हार हो जाती है। और किसी चीज को लेकर के कोई बिजनेस करते हैं या किसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं, तो अंदर से सबसे पहले तो डर पैदा होती है, लेकिन वही डर को हरा करके हम लोग जीत में बदल करके अपने सफलता को हासिल करते हैं। इसलिए डर को अपने हार को अपने डर से हराएं और जीत को अपने हकदार बनाएं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पर विश्वास करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग जुड़े हैं तो सिस्टम चलती है और सिस्टम से काम होती है। क्योंकि सुभाष चंद्र जी ने भी भाषा, उनकी भी एक भाषा थी और उनकी भाषा में आग थी। और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर भी यही सोचते हैं कि यहाँ पे कोई शिकायत नहीं, और वहां से समाधान खोजते हैं। क्योंकि शिकायत तो बहुत होता है, बहुत मिलता है, लेकिन लीडर वही होता है जो शिकायत के पीछे नहीं भागता, डर के पीछे नहीं भागता, समाधान के पीछे भागता है, और तभी लीडर बनता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में निरंतरता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि निरंतरता ही आदमी को सफल बनाता है। और सुभाष चंद्र बोस साथियों कभी नहीं रुके थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फेक टैलेंट नहीं, टिकाऊ पैसा बनता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टैलेंट नहीं, और नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग जुड़ करके
थोड़ा सा धैर्य विश्वास से बनकर के काम करते हैं तो समझिए कि एक एक टिकाऊ पैसा बन जाता है और वो पैसा कभी खत्म नहीं होता है। तो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग सपना दिखाता है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को समर्पण भाव से जुड़ कर के काम करना होगा, सबसे पहले सीखना होगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के भी अंदर अंग्रेजों का डर था, क्योंकि अंदर के अंग्रेजों का, क्योंकि हम लोगों का भी डर जो है अपने अंदर से ही, क्योंकि अंदर से ही डर आती है और अंदर से ही जीत होती है। तो उस डर को हरा करके, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने अंग्रेजों से जीत पाई और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से भी अंग्रेज डरते थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इतना अच्छा लीडर थे कि उनकी पहचान बनी और उनसे अंग्रेज भी डरते थे। तो आज हम लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में जब जुड़ते हैं तो अंदर से डर होता है, समझिए कि वो अंग्रेज है और वही अंग्रेज को हरा करके हम लोग अपने जीत को सफलता में बदलते हैं और हारती होते हैं। तो यही है कि नेताजी कभी हारना नहीं सीखे थे और नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें यही सिखाता है कि कभी अपने जीवन में हार ना माने और हार नहीं मान करके अपने सिस्टम से चले और काम करते रहे और अंदर से आत्मविश्वास बना करके रखे रखे, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। तो आज हम लोग 2 ढाई साल से बने हैं इस हाई रिच के सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ जानना है। और हम लोगों क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम बिजनेस इतना सुंदर होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस सिस्टम के द्वारा होता है और बिना सिस्टम के यदि हम लोग काम करते हैं तो वहां से हार मिलती है। और जब सिस्टम से हम लोग चलते हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर जरूर मिलती है। तो यहाँ पे भी है नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है और सिस्टम वो है कि जूम पैनल में मीटिंग करना, ट्रेनिंग लेना, सीखना और सिखाना। वाकई में जब तक ले हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं। तो सीखना एक जीवन का कला है और सीखना जब तक ले जीवित है जब तक ले सीखते रहना चाहिए। क्योंकि सीखना जिस दिन बंद हो जाता है उसी दिन जीतना बंद हो जाता है। तो सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे और कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग 2 4 दिन, महीना, साल भर, 2 साल सीख लिए बस हो गए ज्ञानी। तो नहीं साथियों, सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी रहती है और सीखते सीखते भी हम लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि इतना ही ज्ञान है कि हर ज्ञान को हम लोग अपने अंदर परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। और जब सीखने की ललक होती है और सीखने की चाह होती है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और सीखने की यदि चाह नहीं हो तो बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े विद्यालय, बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में भी आप जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो वहां पे नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि सीखना और सिखाना, क्योंकि सीखना अंदर से जज्बा पैदा होती है कि नहीं हम बहुत कुछ सीखेंगे और जहाँ से सीख मिलती है उसको ध्यान पूर्वक सुना जाता है। और सीखने के लिए पहले साथियों सुनना पड़ता है, क्योंकि बिना सीखे बिना सुने हम लोग सीख नहीं पाएंगे। हम लोग सुनने के लिए अंदर से जज्बा नहीं पैदा करेंगे तो हम लोग सीख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि सुनना एक ऐसी कला है जो सुनने से दिमाग तेज होती है और ये बोलने से ज्यादा सुनना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग किसी की बातें सुनते हैं तो उस बात में क्या खामी होती है और क्या खूबी होती है उस चीज पे अमल करते हैं और सुन करके हम लोग विचार करते हैं और विचार करके उस पे हम लोग काम करते हैं और काम करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सुनने के लिए बने, श्रोता बनेंगे तो वक्ता धीरे धीरे बन ही जाएंगे। क्योंकि जब तक श्रोता नहीं बनेंगे, जब तक वक्ता नहीं बनेंगे, तो जीवन में यही कभी हम लोगों को होना चाहिए कि कभी हार नहीं मानने के लिए। क्योंकि जब अपने अंदर से हम लोग हार मान लेते हैं उसी दिन हार हो जाती है। और जिस दिन अंदर से जुनून पैदा कर लेते हैं कि नहीं मैं हर बिजनेस में, हर क्षेत्र में सफल होकर के रहूंगा, उस दिन से आपको सफलता की सीढ़ी मिलते जाती है। और सफलता की सीढ़ी ये नहीं कि पहला सीढ़ी छोड़ दे और तुरंत में अगला सीढ़ी को पार करे। तो सबसे पहले पहला सीढ़ी को जब तक ले हम लोग चढ़ेंगे नहीं, जब तक ले
लास्ट वाला सीढ़ी तक नहीं पहुंच छत पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सिस्टम कहती है कि आप पहले सीखो और सुनो, तभी आगे बढ़ो और लोगों को सिखाओ। ये नहीं कि बिना सीखे हम किसी को सिखाएंगे, क्योंकि जब हम ही परिपक्व नहीं, हम ही सीख नहीं पाए हैं, तो हम लोग क्यों हम लोगों के बातों के कौन सुनेगा और कौन ध्यान पूर्वक सीखेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग गुरुकुल में आकर के सीखे और सीख करके अपने जीवन को सफल करें और इस बिजनेस में सफल हो। आज हम लोग 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सीखने के लिए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिला, ऐसा गुरुकुल मिला जहाँ पे हम लोग हर काम को करते हुए, हर समय को देखते हुए यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने मानसिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरह से हर क्षेत्र की ज्ञान मिलती है और यही है कि हम लोग इस गुरुकुल में बनते हैं और हर ज्ञान को हम लोग ग्रहण करते हैं और जीवन को सफल कर पाते हैं। तो बहुत आज का सेशन मुझे लेने के लिए मैम ने बोली और मुझे मौका मिला आज का सेशन। तो मैं तो उतना परिपक्व नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इस गुरुकुल में मौका मिला है तो उस मौके को मैं कभी ठुकराने की कोशिश नहीं करती हूँ। यदि हर मौके को मैं ठुकराते जाऊंगी तो वाकई में मैं कभी बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मैं भी अब बोलने के लिए सीख रही हूँ और सुन रही हूँ। तो पहले मैं सुनती हूँ और सीखती हूँ, क्योंकि सीखने की ललक मुझ में है और मैं हर सभी के बातों को सुनती हूँ और मनन करती हूँ और अपने जीवन में धारण करती हूँ और सभी को बात को सुन करके मैं आगे बढ़ने की मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितने भी मातृशक्ति हैं सभी लोग अच्छे से बोलते हैं। तो मैं भी कोशिश करी कि आज की कुछ अपने आज पर्व था और सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उनके बारे में मैंने 2 शब्द रखा। और यदि मेरी वाणी से कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग इस गुरुकुल के एक शिष्य हैं। तो शिष्य से गलती तो होना जरूरी है, क्योंकि गलती जाने से हो या अनजाने से हो, गलत गलती तो गलती होती है, लेकिन उस गलती पे मार्गदर्शन मिलता है तो अंदर से और जुनून पैदा होती है सीखने के लिए। ये नहीं कि वहां से हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है तो वहां से हम लोग को मन में तकलीफ लाना है कि अरे मुझे, मैं तो गलती कर दी तो मुझे डांट मिला। नहीं साथियों, जब डांट मिलता है, क्योंकि आज हम लोगों को गुरुकुल में मार्गदर्शन और डांट भी कभी मिलती है तो उससे हम लोगों को चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों के लिए ही यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और सर बताते हैं कि आप इतना परिपक्व बनो, इतना परिपक्व बनो कि आप किसी के आगे झुकने के लिए मत बनो, झुकने के लिए नहीं सीखो, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान भरे और अपना लीडर खुद बनो, अपना अपलाइन खुद बनो। तो आज हम लोगों को यहाँ से गुरुकुल से इतना कुछ मिल रहा है, तो हम लोगों को गुरुकुल में आना तो फर्ज बनता है और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग अब ऐसे एज में पहुंच गए हैं कि यहाँ पे समझिए कि अब हम लोगों को घर गृहस्थी चलाने के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन आज हम लोग गुरुकुल से जुड़े और हायरी सिस्टम से जुड़े हैं, तो आज हम लोगों को बहुत सारे ज्ञान मिल रहा है और जो चीज हम लोग नहीं जानते थे उस चीज को आज गुरुकुल से हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है। तो आज का सेशन मैंने रखा, मैम आप मुझे मौका दिए, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम जी। आप आए और हमारे बीच अपने शब्द रखे, अपने विचार रखे और हमें बसंत पंचमी के बारे में बताया और महान अम, हमारे महान जो इस देश के हमारे आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश को आजाद किए हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आप आए और हमारे बीच ट्रेनिंग सेशन रखे। और बसंत पंचमी में हम हमारे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं और हमें अपने अंदर एक और सद्बुद्धि के लिए हम कामना करते हैं और हम अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहते हैं। उसी प्रकार हम भी इस गुरुकुल में आ रहे हैं और अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाह रहे हैं। और हम सुभाष चंद्र बोस जी जो अंग्रेजों से लड़ी थी,
लेकिन हमें तो अपने देश के सिस्टम से ही लड़ना है, हमें अपनों ही लोगों से लड़ना है, जो कि मुश्किल है। लेकिन आज जो माँ देवी सरस्वती का दिन है, तो हमें वो ज्ञान दे और ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि जो दे जो हमारी हैरिज कंपनी के साथ साजिश किए हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आप आए। अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की और हमारे बीच विकर से मैम को ले लो मैम। जी सर, जी हमारे बीच एक और मातृशक्ति बनी है, सुमित्रा दिगर से मैम, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आप आए मैम और अपना स्पेशल स्पीच रखे मैम। मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। पांडुर्ना मध्य प्रदेश। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ मैम, तो मैं माफी चाहती हूँ। अगर मैं कंफर्ट जोन में आती तो हैंडल करती। जी मैम, जी मैम। सर जी, अनीता शाह मैम बनी है। मैम पत्रकार महोदय बने हुए हैं चतुर्वेदी जी, अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए। जी सर, जी सर। अब हमारी सुमित्रा मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। अब हम लेना चाहेंगे स्पेशल स्पीच में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी, जो को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम वीर भूमि बुंदेलखंड महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर जी, आप आइए और हम स्पेशल स्पीच के रूप में दो शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे पैनल पर आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर्वप्रथम गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, गुरुकुल बनाने वालों को प्रणाम करता हूँ और सभी साथियों भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। आज माता सरस्वती की जयंती, जन्मदिन, जयंती जो मनाते हैं हम आप, माता सरस्वती के लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि तारे हैं जग में माँ, तो हमको भी तारो, अज्ञान हर ओर से माँ, हमको वारो। हे माँ, हम सब लोग अधम व्यक्ति हैं और हम आपके लाल हैं। आपने अपने कर कमलों से बहुतों को तारा है। तो माँ, तार दे सो तार दे, वो मार दे सो तार दे। आपके कर कमलों से आपने बहुतों को तारा, तो माँ हमको भी तार दो। बस यही कहना है माँ, कि हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर कर दो। आज की ट्रेनिंग में हमारी कलावती दीदी ने जो आज बातें रखी, वो बहुत ही शानदार बातें रखी हैं। और हम सभी लोग पैनल पे बनते हैं और पैनल पे सीखते हैं, रोजाना आते हैं। लेकिन हमारी नारी शक्ति एक ना एक ऐसी चीज सिखा जाती है प्रतिदिन। आप गौर कीजिएगा, आपने देखा होगा, बच्चे भी आते हैं उनसे पूछने के लिए हमें क्या करना है। घर परिवार की भी पूछते हैं, जो हम आप बैकग्राउंड से आवाजें सुनते रहते हैं। तो
सैल्यूट करता हूं मैम मैं आपको, और आप सभी नारी शक्ति को, क्योंकि आप सभी लोग कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी गुरुकुल को सजाती हैं, जिसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। वाकई बहुत शानदार। और आज आपने जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया, मित्रों, कहते हैं नेता तो बहुत होते हैं, जिसमें राष्ट्र के प्रति भावना हो, समर्पण ना हो, वो कैसा नेता। आज हम आप चारों तरफ देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ नेता होते हैं, लेकिन कैसे नेता होते हैं? लूट खसोट करने वाले, वो नेता नहीं, ये लुटेरे हैं। असल में अगर नेता देखना है तो सुभाष चंद्र बोस जी जैसे ये होते हैं नेता, जिन्होंने अपने जीवन दांव पे लगा दिया। आज भी इनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है, रहस्य बनी हुई है, बिल्कुल हकीकत। ये होते हैं नेता, और इतने माइंड ब्लोइंग कि अब क्या कहा जाए। आपने सुना भी होगा, विवेक बिंद्रा सर आप सबको सुनाते भी है, विवेक बिंद्रा सर ने भी अभी एक वाक्य बताया कि जब हिटलर से मिलने सुभाष चंद्र बोस जब वहां पहुंचते हैं, तो जब हिटलर आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वहां देखा कि जैसे ही हिटलर आता है और सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, तो हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो सुभाष चंद्र बोस हाथ नहीं मिलाते हैं। उसके बाद दूसरा रूप भी आता है, वो भी यही हरकत करता है, तो वो वहां पे भी हाथ नहीं मिलाते हैं। लेकिन जब बार बार जब ऐसी बात होती है तो उनसे पूछा जाता कि आखिर क्यों। बाद में हिटलर आते हैं तीसरी बार में, क्योंकि हिटलर तो हिटलर था, वो किसी को अपने सामने समझता ही नहीं था। तो जैसे ही हिटलर आया और हिटलर ने जब उससे हाथ ना मिलाने की कोशिश पेशकश नहीं की, तो बोस सुभाष चंद्र बोस नेताजी समझ चुके थे कि यही हिटलर है। तब उन्होंने कहा कि आपसे तो पहले पहले भी मिल चुके हैं, क्या जरूरी है कि मैं ही हूं हिटलर हूं। बिल्कुल नहीं, आप ही हिटलर है। क्यों? क्योंकि उन लोगों में जो पहले था वो आप में नहीं है, क्योंकि आप में हिटलर थे, आप में हिटलर शाही है। आप किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, वो आके ही मुझसे हाथ मिला रहे थे। तो मैंने देखा कि जब इतना बड़ा आदमी जब मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, तो हिटलर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये कि ये नेता थे और इनमें राष्ट्रवाद भरा हुआ, तो ये कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज बुद्धि के थे। तभी आज हम सभी लोग इनको याद करते हैं, क्योंकि ये सच्चे नेता थे, सच्चे नेता थे ये। और बहुत ही शानदार आज का सेशन, दीदी आपने जो बातें रखी हैं, बहुत ही शानदार बातें रखी हैं। हमें आपको कैसे जीवन जीना है, और कैसे हमें नेटवर्किंग मार्केटिंग में कि हम जब आते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ हमको निराशा हाथ लगती है, कहाँ हमें दुत्कारा जाता है, कहाँ हमारा मजाक बनाया जाता है। इन सबको दरकिनार करते हुए बस हम सभी लोग एक धैर्यता के साथ, धैर्य रखकर, नियमित और ईमानदारी के साथ अपने कर्म के प्रति वफादार, अपनी कंपनी के प्रति वफादार, हम अपने प्रति वफादार, अपने डाउनलाइन के प्रति वफादार, अपने अपलाइन के प्रति वफादार, हम सभी के प्रति जब वफादार रहेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और नेटवर्किंग मार्केटिंग तो वो है कि जितने भी हम आप अपने नीचे बनाते हैं साथी, वो साथी हमारे पीढ़ियां होती हैं। आप काम करें ना करें, आपने निस्वार्थ भाव से उनको अपने साथ जोड़ दिया,
जब वो काम करेंगे तो उनके हित के साथ में आपका भी हित जुड़ा हुआ है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन, चंदन लगाने वाले को भी ठंडक देता है और जिसके माथे पर लगता है उसको भी ठंडक देता है। तो उसी प्रकार से है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है और हमारा गुरुकुल वाकई जानदार है, शानदार है, अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ हर चीज सिखाई जाती है, हर चीज सीखने को मिलती है जो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, जहाँ कॉलेजों में नहीं मिलेगी, वो यहाँ सीखने को मिलते हैं। यहाँ हम लोग भांति भांति के अनुभव प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से अनुभव लेते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, सीखते हैं। और मैम ने जो बात कही ना, वो बहुत ही शानदार बात कही। एक वक्ता बनने के लिए श्रोता बनना होगा, जो जितना अच्छा श्रोता बनेगा वो उतना ही अच्छा वक्ता बनेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सर जी, जय हरी जय हरी। और आपका धन्यवाद सर जी, आप आए और क्लोजिंग स्पेशल स्पीच में अपने शब्द रखे और हमें बताए कि हम कैसे इस हमारी जो ज्ञान की देवी हमारी माँ सरस्वती है उनसे ज्ञान ले, सद्बुद्धि ले। और उसी प्रकार हम भी एक मार्गदर्शक जो चाहिए हमें, जो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत प्रभावित तो हुए थे, लेकिन बाद में नहीं, देश बंधु चित्तरंजन दास ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि सुभाष चंद्र बोस जी अपने उन्हें राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक तक मान चुके थे। उसी प्रकार हाँ, हमें भी इस जीवन में सही मार्गदर्शन और सही दिशा की जरूरत है, जो हम इस गुरुकुल से पाते हैं। हमारे गुरु के रूप में हमें सिखाते हैं सही मार्गदर्शन। तो हम इस गुरुकुल में आ रहे हैं और अपने जीवन को सही मार्ग की ओर लेके जा रहे हैं। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं शेयर पाठ की ओर। राघव कृष्ण सर बने हुए हैं मैम। जी सर जी। राघव सर को लीजिए और क्लोजिंग में अनीता मैम को। जी सर जी, जी सर। अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर, जो हमारी माँ सरस्वती के भी वह और गायत्री माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके कंठ में तो माँ सरस्वती ही विराजमान है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर राघव कृष्ण सर जी का, जो स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया से छत्तीसगढ़ से हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए और हमें अपनी ज्ञान से हमें प्रेरणा दीजिए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी जी, प्रणाम है आपको। और मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ माँ गायत्री को और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन सर, श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ और साथ ही हमारे गुरुकुल में उपस्थित प्यारे प्यारे दीदी भैया, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कितना प्यारा सा हमारा गुरुकुल, सभी दीदी भैया, आसमान के तारे टिमटिमाते हुए, इतने प्यारे प्यारा आज का सेशन कलावती दीदी का बहुत ही प्यारा है। और आइए साथियों, प्यारा सा माँ गायत्री का, माँ शारदा का वंदना सुनते हैं, क्योंकि आज ये बसंत पंचमी और सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे
हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुड़ियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू सर जी, आपकी श्वेत आवाज नहीं आ रही है। कमल पर विराज, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे, मन में हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। माता सरस्वती की जय। जय कृष्णा। राधे राधे। वेलकम दीदी जी। थैंक यू। थैंक यू सर जी, राधे राधे। और सच में हमारे बीच ऐसे हैं हमारे मेंबर्स जो इस गुरुकुल को अपनी सुरीली आवाज से सजाते हैं। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू, आप आए और इस हमारे पैनल में इस गुरुकुल को अपनी आवाज से सुशोभित करते हैं। तो थैंक यू सर जी। और सच में हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो हमें इस सरस्वती माँ से हमें ऐसे ही ज्ञान के लिए हम अपने आप को हमेशा इस सरस्वती माँ के चरणों में निछावर करते हैं। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर, जो हमारे बीच बनी है मातृशक्ति मिसेस अनीता साहा मैम, जो स्टेट कोर मेंबर भी हैं और जो को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया हैं भी हैं, जो जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से आती हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ, परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी है। आपने मुझे आज क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग कलावती मैम की, उन्होंने आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से लिया और उनकी आज की ट्रेनिंग में हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली। उन्होंने आज के ट्रेनिंग पॉइंट में मैम ने दो बातों को रखा। एक तो बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और माँ सरस्वती भगवान के ऊपर भी रखा, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। क्योंकि माँ जो सरस्वती है के चरणों में हमें अपने मन में, बुद्धि में और जीवन को हमें कैसे समर्पित करते हैं। क्योंकि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता है, ज्ञान वह रोशनी है जो अंधेरे मन को भी एक रास्ता दिखा देती है। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जीवन में पैसा हो
लेकिन समझ न हो तो क्या होगा? अगर साधन हो लेकिन सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि या ज्ञान न हो तो कुछ भी मतलब नहीं। जिस तरह से शास्त्रों में कहा गया है, धन से बड़ा ज्ञान है, इसलिए ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। क्योंकि जो आज हम सीख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान, तो हमें ज्ञान सीखना पड़ेगा, तभी हम इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैम ने कहा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैम ने आज से बहुत ही सुभाष चंद्र बोस से मैम ने कंपेयर किया कि किस तरह से हमें बनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष से आज़ादी तक का उन्होंने सफर तय किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा हिंसा नहीं सिखाते, यह नारा हमें बलिदान, समर्पण और साहस सिखाते। क्योंकि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिलती। जिस तरह से बड़े लक्ष्य के लिए हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का जो नारा लगाए थे, उन्होंने भी इसमें एक सिखाया थे कि सैनिकों में कभी डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान भरा। पहले तुम अपने आप को आज़ाद समझो, फिर देश को आज़ाद करना होगा। तो बहुत ही उनके जीवन से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष परेशानी नहीं, एक पहचान बनाने का एक माध्यम है। जो संघर्ष से डर जाते वो कभी भी एक इतिहास नहीं बना सकते। तो संघर्ष में हमें जीतने के लिए हमें सुविधा नहीं बल्कि एक संकल्प को चुनना है। अगर हम संकल्प में अगर उसमें हम आराम की जिंदगी अगर छोड़ेंगे नहीं और असुविधा का हम रास्ता चुनेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते। जिस तरह से उन्होंने देश समाज को एक उद्देश्य की तरह से सुभाष चंद्र बोस ने खुद से बड़ा देश को एक उद्देश्य को माना था। हमें अपने जीवन में खुद से बड़ा एक लक्ष्य को रखना है। तो हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, तो ही हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल नहीं होना चाहते तो हमें लोग कुछ भी कहे, हमें रुकना नहीं है। अगर हमें लोग रिजेक्शन करें या रिजल्ट हमें देर से आए तो हमें डरना नहीं है। भले हालात कठिन हो लेकिन हमें छोड़ना नहीं, निरंतर सीखते रहना है और निरंतर उसमें हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि मैम की आज की ट्रेनिंग का सार यह है कि माँ सरस्वती का एक सही ज्ञान हमें अर्जित करना है। और सुभाष चंद्र बोस का से मिले सही उस ज्ञान पर हमें अडिग कर्म करना है। केवल ज्ञान हो और कर्म ना हो तो सपना कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। केवल कर्म हो और ज्ञान ना हो तो हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो भी हमारा बेकार है। क्योंकि सफल इंसान वही है जिनके पास दोनों ही चीजें होनी चाहिए, ज्ञान भी और संघर्ष करने का साहस होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वही आगे बढ़ सकता है जो रिजेक्शन, मजाक और असफलता से कभी भी डरता नहीं है, हमेशा उस पे आने के आगे बढ़ते ही रहता। कभी भी रिजेक्शन से फेस नहीं, रिजेक्शन मिले तो उसे फेस फेस करते हुए उस समस्या का समाधान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह से आज की मैम के नेटवर्क मार्केटिंग सुभाष चंद्र सरस्वती माँ का तीनों का ही, क्योंकि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस का था लक्ष्य पर हमें अटल होना चाहिए। लक्ष्य था उनका एक आजादी दिलाना भारत को, तो हमारा लक्ष्य भी है कि आर्थिक आजादी और एक टीम की तरक्की। हमें रास्ता नहीं बदलना है, हमें अपने लक्ष्य को नहीं बदलना। और लक्ष्य में हमारे जो भी समस्या उस समस्या को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते हैं। और उसके बाद आए अरविंद सर जी स्पेशल स्पीच के पार्ट में, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से माँ सरस्वती माँ की उन्होंने वंदना भी रखी और उन्होंने भी क्या कि अज्ञानता को हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि अंधेरा ज्ञान के आने से ही मिटता है। जिस दिन हम सीखने की एक आग होनी चाहिए तो उस दिन इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। जिस तरह से तुम मुझे खून दो तो मैं आजादी दूंगा, यह नारा एक संकल्प था, लेकिन डर, आराम और समझौते से दूर हमें वो कर्म योगी नेता बनना है जो पहले खुद चले, फिर दुनिया को सही रास्ते से चलना हमें सिखाना है। तो हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल हो सकते हैं। और जो सुभाष चंद्र देश को जो आजादी दिलाई उन्होंने भी इस क्षेत्र में सफल हुए। तो हमें यानी कि सीखना ही है। क्योंकि माँ सरस्वती भी ज्ञान बिना अहंकार में होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग हमें सही दिशा में होना चाहिए, हमें सीखना कभी भी बंद नहीं होना। तो आज की ट्रेनिंग मैम की बहुत ही अच्छी थी। और राघव कृष्ण जी उन्होंने शेयरिंग पार्ट में उन्होंने भी एक शानदार माँ शारदा की एक संगीत से भजन से हमें सुनाया कि उन्होंने भी कहा कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना।
तो सर की भी आज शेयरिंग पार्ट बहुत ही शानदार थे, तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे आज क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम संगीता मैम। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। आप आए और क्लोजिंग पार्ट के रूप में अपने विचार रखे, तो थैंक यू मैम जी। अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर, जो आशीष वचन हमारे किसी भी कार्य में जरूरी है। और हमें आज अगर हमारी माँ सरस्वती से ज्ञान मिला है तो वह जो मार्गदर्शन देते हैं हमें और ज्ञान की ओर बढ़ाते हैं, और जो सही ज्ञान देते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, हमारे ग्रेट लीडर गुरुदेव, जो हमारे इस गुरुकुल के मैम हैं। मातृशक्ति को ले लो ना, आज मातृशक्ति को ले लो ना, आज उन्हीं का आशीर्वाद मैं भी लेना चाहता हूँ। मातृशक्ति को ले लो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। सर आज मातृशक्तियाँ फ्री नहीं हैं। जी सर दीगर जी। से ऐसे क्या? मैम अपनी बिटिया को छोड़ने गए हुए हैं तो और गुरुजी आप इसीलिए वो आइए ना, कंफर्ट जोन में। गुरुजी ठीक है आपका सर, आशीर्वाद बाद में, मैं बल्कि आ 1 मिनट के जाता लिए आ हूँ। जाऊंगा। गुरुजी को बुलाइए, जी सर जी, जी सर जी। लास्ट टाइम मैं आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों का लेने आ जाऊंगा मैं, लेकिन गुरुजी को बुलाइए। जी सर जी, जी। हम आशीष वचन के लिए हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर, हमारे गुरु मिस्टर मिस्टर कुलदीप सर जी, जो अर्निंग ईगल इंडिया से हैं, तो आइए सर जी धार से, आइए सर जी और हमें आशीष प्रदान कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति मिस्टर केडी प्रथापन एंड सरीना प्रथापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन साथी, और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का सेशन वाकई ही बहुत लाजवाब रहा है, क्योंकि नेताजी का भी आज जन्मदिन है, तो उनके ऊपर भी बातें हुई, और माँ सरस्वती की पूजा है, आज बसंत पंचमी है। और साथियों, माँ सरस्वती को वाग्या देवी भी कहा गया है, और बसंत पंचमी का महत्व तो हमारे यहाँ धार में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसा आज शुक्रवार का दिन भी है, जुमे की नमाज भी होती है साथियों, और माँ सरस्वती की पूजा भी होती है। और हमारे यहाँ जो भोजशाला है, वहाँ ये दोनों चीजें एक साथ आज के दिन पड़ी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा उसमें भी और व्यस्त रहे हम लोग। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आप लोगों के बीच में आज रखूंगा, क्योंकि साथियों आज की जो मेंटेलिटी है हम लोगों की, वो क्यों है, उसका कारण क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी। साथियों, हम लोगों ने वर्षों वर्ष गुलामी की जंजीरों में अपने आप को पाया है, कभी किसी का शासन रहा, कभी किसी का शासन रहा, तो हमारी जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं कायराना मेंटेलिटी बन चुकी है। और यही कंडीशन पहले भी लागू थी साथियों, जब अंग्रेज थे, और जब अंग्रेज चले गए आज भी यही स्थिति लागू है। आज मैं कुछ नाम आप लोगों के बीच में रखूंगा साथियों, कि आज हमारे गांधी जी की नीति से कौन कौन सहमत नहीं थे। हमारे नेताजी एक, हमारे भगत सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद और तिलक जी, जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था कि ये एक कायराना हरकत है। देखो साथियों, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, तो मेरी बातों को अन्यथा कोई भी साथी ना ले। और ये यूट्यूब लाइव है साथियों, तो मैं सभी से यही बोलूंगा कि मेरी बातों को कोई भी उस वे से ना ले, क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूं, पर जो इतिहास कह रहा है, जो हकीकत है, वो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं साथियों। आज जब भगत सिंह जी को फांसी हुई थी साथियों,
उस समय आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा है या देश के वीर सपूतों के बारे में कुछ पढ़ा है तो ये नॉलेज आप लोगों को भी होगा कि उस समय ना तो कोई नारेबाजी हुई, ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि एक समझौता हुआ था साथियों। और उस समझौते में सभी कैदियों को छोड़ने की बात रखी गई थी, लेकिन वहां पर कुछ बात रखने का तरीका ऐसा था कि जितने भी अहिंसावादी साथी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। और आज भगत सिंह जी उस समय शहीद हुए। तो ये नीति जो है ना साथियों, ये पहले भी चली आ रही थी, आज भी चली आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क में भी ये नीति बहुत से साथियों के वाणी में झलकती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी हम अगर रिवाइवल के बारे में बात करें साथियों, एक आंदोलन उन्होंने किया था जिसका कुछ असर भी हुआ था, गवर्नमेंट के ऊपर भी असर हुआ था, लेकिन वही ढाक के तीन पात। बाद में क्या हुआ साथियों, आज जिस केस ने गति पकड़ी थी, जिसका रिजल्ट हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाला था, वो समय बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप जैसे पहले थी, आज भी लीडरशिप वही है साथियों, सिर्फ कहने को लीडर है, सिर्फ नाम के लीडर हैं। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात की कि नेतागिरी में सबसे बड़ी कमी ये है। और हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वाकई असल हीरो कह सकते हो, असल देशभक्त कह सकते हो, असल नेता कह सकते हो। उनमें ये भावना कूट कूट कर भरी थी। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों की हैबिट बन चुकी है, वही हैबिट आज भी हमको परेशान करे जा रही है, हमको कायर बना दिया है साथियों। खुले शब्दों में मैं बोलता हूँ, अगर वाकई एक कायराना हरकतें हैं आज के दौर की, जो पहले भी थी और आज भी है, जो नहीं होना चाहिए। आज हमको अगर वाकई सही नीति, सही गति और सही दिशा से काम करना है, तो हमको सबसे पहले अपने आप को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। हम जो दो मुही बात करते हैं साथियों, वो बातें हमको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की सख्त आवश्यकता है। खुला मंच है साथियों, खुली वाणी है, तो जो भी बात हमको रखना है खुलकर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम अगर एक दूसरे पर दोषारोहण में ही रहेंगे और हम अपने साथियों को नहीं समझ पाएंगे, उस साथी के विचार किस ओर इंगित कर रहे हैं, कौन साथी क्या चाह रहा है और किस साथी को क्या स्वार्थ है यहाँ पर। और इसीलिए मैं हमेशा आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग किताबों को जैसे पढ़ते हो ना, ऐसे इंसानों को पढ़ना सीख लो, आपके भविष्य में बहुत काम आएगा साथियों। क्योंकि आज हम वर्तमान तो सुधार नहीं पा रहे अपना, और भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं। आज बहुत से साथी अभी भी इसी भ्रम में जिंदा हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे किसी को समझ नहीं आएगा। सबको सब चीज समझ में आती है साथियों। बहुत से साथी हमारे बुलाने पर भी बोलना पसंद नहीं करते, और जो साथी हमारे बेबाक बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस डर से पूरी बात खुलकर नहीं बोल पाते हैं कि शायद मेरे किसी साथी को बुरा लगे। साथियों, किसी को बुरा नहीं लगता। अगर बुरा भी लगता है तो कम से कम वो उस विषय पर सोचता है कि आज ये बात मुझको कही गई है तो क्यों कही गई, और हो सकता है वहां से वो साथी भी सही दिशा पकड़ ले। यहाँ किसी की कमी नहीं निकाली जाती साथियों, सिर्फ उन कमियों में निखार लाने की कोशिश की जाती है। आज नाक्सर हैं, और मैं सभी साथियों का कड़वा भाई हूँ, और मेरी बातें बहुत साथियों को चुभती भी हैं, लेकिन क्या करूं, बड़े भाई का हक भी आप लोगों ने दिया है, तो कभी कभी मेरी कुछ कड़वी बातें सुनना भी पड़ेंगी आप लोगों को। पर मेरा स्वार्थ ये इतना ही है कि आप सभी जितने भी साथी बने हुए, मातृशक्ति पुरुष साथी, सबको
आगे लाने की मेरी कोशिश है, सबको सही दिशा देने की मेरी कोशिश है। और जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं वो गलतियां आगे ना दोहराई जाए, ये मेरी प्राथमिकता है साथियों। क्योंकि एक सही दिशा, और वो भी उसूलों के साथ, अगर सबको मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है साथियों। कभी कभी किसी की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी अगर हमारी कमियों को परखते हुए उस दिशा में कुछ कार्य कर रहा है तो उसको गलत ना समझा जाए। क्योंकि साथियों मेरा खुला काम है, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। कल भी मैं फक्कड़ राम था, आज भी वही हूँ। मेरा ये स्वार्थ नहीं है कि आप सभी मेरी टीम का हिस्सा बनो। मेरा स्वार्थ ये भी नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी टीम बने। नहीं साथियों, आज मुसीबत से पहले शायद आपने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा, और आगे भी यही होना है साथियों। जब तक ये समस्या हल नहीं होती तब तक मैं आप लोगों के बीच में यथावत बना हूं, वैसे ही बना रहूंगा। लेकिन उसके बाद जब ये समस्या हल हो जाएगी तो यहाँ की जो शिक्षा आप लोगों को मिल रही है ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। क्योंकि उस समय हो सकता है कि आपको रोकने टोकने वाला कोई ना हो। तो अभी भी समय है साथियों, अभी भी अपने आप में निखार लाने की कोशिश करो, अपने आप को परिपक्व करने की कोशिश करो, और परिपूर्ण भी करो। क्योंकि आप परिपूर्ण रहेंगे जब भी आप अपना कुछ हित साध पाएंगे, नहीं तो साथियों नहीं हित साध पाएंगे। जैसे हमारे बजरंग बली हुए हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा बुद्धिमान शायद ही इस पृथ्वी पर कोई आया है। और उनको 2 दिन कैसे मिले साथियों? हर देव को एक दिन मिला है तो बजरंगबली को ही 2 दिन क्यों मिले? क्योंकि शनि महाराज ने खुद शनिवार का दिन बजरंगबली को दिया है। कभी समय रहेगा तो इस विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, और जो ज्ञान मुझको है आप लोगों के साथ साझा जरूर करूंगा साथियों। लेकिन अब इस समय की पाबंदी है, हमको हमारे नाग सर को भी सुनना है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मोस्ट वेलकम वाटी मैम, आप आए और गुरुवर को आमंत्रित करें मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और सही बात है दोस्तों, हमें तो अपनी लंबी जो हमारी मानसिकता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो हमें कुछ कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, और हमारे सर जी हमारी बातों को भले ही वो सोचते हो कि हम मुझे बुरा मानते हो, पर ऐसा नहीं है। हम सभी तैयार हैं सर जी की आप आए और हमें सही मार्गदर्शन दे, वो बात चाहे जैसी भी हो। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और हम चलते हैं हम आशीष वचन की और हमारे गुरुदेव के पास। ग्रेट लीडर हमारे गुरुदेव मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, आप आए और हमें आशीष वचन प्रदान प्रदान करें, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक वेलकम यू मैम, सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कारम, शुभ संध्या। और आज का शुरुआत लाजवाब श्री गणेश के साथ माता सरस्वती का आज जो है बसंत पंचमी का एक अहम पर्व, जो विद्या दात्री बुद्धिदात्री के रूप में सुप्रसिद्ध हैं, वो हमेशा कंठ में विराजमान रहे। हम उनको सत सत अभिनंदन नमस्कार और चरण वंदन करते हैं। और हमारे सभी हाइरिचियन के कंठ में आकर के माँ विराजमान करें, यही हमारी प्रार्थना है माता रानी से। और इनका अनेक रूप है साथियों, आप सबने सुना बारी बारी से, सब अपना कोई गायन के रूप में, कोई कविता के रूप में, कोई निबंध के रूप में, और कोई अपने शब्दों के रूप में इनके बारे में बहुत सारे वर्णन किए। मैं सबको दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे ग्रेट मेंटर केडी प्रतापन सर और सीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन। और हम सबके माता पिता और सभी के गुरुओं को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मातृशक्तिगण हैं, और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी सुन रहे हैं, तो सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। गुरुकुल उनको जो है हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे। और थैंक यू गुरुकुल, और गुरुकुल के सभी सपोर्टर मिस्टर आदरणीय कुलदीप सर, पटेल सर,
हमारे तमाम लीडर्स बैक सपोर्ट में रहते हैं, हमारे पिलर, सभी को मैं दिल से स्वागत। और आज समय भी हो चला है और माता रानी जो है, माँ सरस्वती के बारे में जितना ही बोलो कम होगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से शब्द जो है हमेशा निकलते हैं साथियों। तो उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सबको पता है इस सृष्टि को रचना करने वाले प्रभु ब्रह्मा जी का वो पत्नी माने जाते हैं। वैसे कई वेदों में अलग अलग इनका बखान किया गया है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूरी है कि जब भी हम कुछ भी का शुरुआत करते हैं, श्री गणेश, माँ सरस्वती और बजरंग बली को ज्यादा याद करते हैं साथियों। तो इसीलिए हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, वीणा वादिनी। उनका एक तार होता है, अगर उनको सिमरन करोगे, माँ गायत्री भी आता है साथ में, इनके अनेक रूप हैं। तो कई लोग नाम नहीं ले पाते, तो अपने ही जगह मैं एकदम मनन चिंतन करके, नाम नहीं भी जानोगे तो कम से कम मेरा कंठ में आकर के बैठो, माता करके बोलोगे ना, तो ऊपर भी माता रानी बैठती हैं और अच्छे अच्छे शब्द का जो है प्रसारण होता है। तो इस बात का सबको पता है और हम बस यही आपको लोगों को बताना चाहेंगे कि माता रानी जो है, माँ सरस्वती जो है, कंठ में जब विराजती है ना, तो शब्द यूनिक और लाजवाब होते हैं और मिठास होते हैं। जिस तरह कोयल कूकती है ना, उसी तरह माँ अगर कंठ में बैठे रहती हैं तो कोयल की तरह जो कूक आवाज निकलती है ना, मीठा स्वर के साथ, उसी तरह हम सबके गले में जो है, कंठ में जो विराजमान होती हैं, तो शब्द जो अच्छे अच्छे निकलते हैं। तो माता रानी को मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, माँ सरस्वती को, कि हमारे कंठ में हमेशा माता बैठे रहना और अच्छे अच्छे शब्दों को ही प्रसारण करवाना। और जो भी थोड़ा सा हमें खुद अच्छा ना लगे तो सामने वाला को कहाँ अच्छा लगेगा, उस शब्द को जो है वहीं पर आप साइड कर देना। यही प्रार्थना है और माता रानी और परमपिता परमेश्वर से मैं करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में खुशियां प्रदान करे, अच्छे शब्द परोसे और कभी भी कोई संकट ना आए। और आशीष वचन में आज जितना भी आप लोग आज का सुपर ट्रेनर कलावती मैम, आज के स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल संगीत के रूप में हमारे राघव जी, हमारे तमाम लीडर साथियों और तमाम मातृशक्तिगण, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और मैं चाहता हूं कि माता रानी का आज दिन है तो माता सरस्वती का भी दिन है। तो हम अपने जगह में चरण वंदन नमन करते हैं और आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि जितना भी माता हैं, सब अपने अपने जगह जो है आ, आप जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय माँ सरस्वती। दिल से सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आए और हमें आशीष प्रदान किए, आशीष वचन के रूप में। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। अब हम मिलते हैं सुबह 6:55 में और सर जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वाइंड अप की सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे और सभी हारिज के साथ, जय जय हारिज के साथ अलविदा लेते हैं। जय हरि, जय जय हरि, हर हर हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जिंदाबाद।